करिकुलर एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करवाई जाती हैं। सह पाठ्यक्रम क्रियाएं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे क्रियाकलाप बच्चों को करवाना जिससे कि बच्चों को सामाजिक ज्ञान हो, हमारे आसपास के माहौल का ज्ञान हो, अपने रीति रिवाजों का ज्ञान हो, अपने पारिवारिक ज्ञान हो, अपने समाज का, राष्ट्र का, सभी तरह का ज्ञान देने के लिए, बच्चों में नई नई स्किल्स डेवलप करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ ही बहुत ही ज़रूरी भी होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं सह पाठ्यक्रम क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। आज का वीडियो सह पाठ्यक्रम क्रियाओं के ऊपर आधारित है, जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जो कि कॉमन है, जो कि हम छोटे बच्चों में भी करवा सकते हैं। जैसे क्लास वाइज जो हैं एक्टिविटीज़ में अलग अलग लेवल आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनमें भी अगर हम ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो हम उनका एक अच्छा विकास कर सकते हैं, उनमें अच्छी चीज़ों के गुण जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें सबसे पहले है स्पेशल डे सेलिब्रेशन। अगर हम अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करें कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवाने के लिए मिलें कि जिसमें हम कुछ स्पेशल डेज़ का सेलिब्रेशन भी रख सकते हैं, तो क्या है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों का जो महत्व है वो भी समझेंगे। स्पेशल डेज़ में जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, फादर या मदर्स डे का सेलिब्रेशन रख सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों में एक पारिवारिक जो माहौल है उसके बारे में भी बच्चे जो है जानेंगे कि परिवार में कैसा माहौल होता है, या इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू है, हमारे परिवार की क्या वैल्यू है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा स्पेशल डेज़ में हम जैसे अगर बच्चों को कलर्स की पहचान करवानी है तो हम रेड कलर डे, ब्लैक कलर डे, वाइट डे, ऐसे करके हम बच्चों को अलग अलग कलर्स की पहचान करवाना, वो सब भी करवा सकते हैं। अगर हम बच्चों को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स करवा रहे हैं तो उसके बारे में भी हम जैसे अपने स्कूल के हिसाब से हम अपनी क्लास का अपना अलग सेक्शन का भी एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि बच्चों को हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हम बच्चों को उस दिन बोल सकते हैं कि बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स में, अपने अपने टिफ़िन्स में एक जो स्पेशल फ्रूट जो जिसके बारे में आप बच्चों को पहचान बता रहे हैं, एप्पल, मैंगो, कुछ भी हो सकता है, वो सब बच्चे उस दिन लेकर आएंगे। ऐसी वेजिटेबल्स का भी हो सकता है। तो मतलब स्पेशल डे में आप कुछ एक स्पेशल चीज़ को लेके, चाहे वो कोई आप जैसे उनके पेरेंट्स को लेकर या ब्रदर सिस्टर, मदर फादर को लेकर भी कुछ ऐसा स्पेशल डे आप जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कोई चीज़ सिखानी है बच्चों को तो उसको लेकर भी आप कोई स्पेशल डे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस टाइप के सेलिब्रेशन से क्या है, बच्चे उन चीज़ों का जो महत्व है वो समझना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों को सीखना भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशंस। जैसे बर्थडे में हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें, ऊपर से मतलब जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं, जैसे हम महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम चाचा नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जो भी कोई स्पेशल पर्सन है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके बारे में बच्चों को हमें बताना भी है कि इनका जो है हमारे राष्ट्र में क्या योगदान है, ये कौन है, ये महापुरुष, इन महापुरुषों ने क्या क्या हमारे देश के लिए किया। मतलब इस टाइप से उनके जो बर्थडे सेलिब्रेट करते करते उनके बारे में, जैसे हम फैंसी ड्रेस भी रख सकते हैं, तो बता सकते हैं बच्चों को कि ये जो है इनका हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र में जो है क्या योगदान है। और इसके अलावा जब हम नीचे की बात करें, नीचे मतलब बच्चों की, क्योंकि महापुरुषों में और बच्चों में बहुत डिफरेंस है, तो हम बच्चों की बात करें तो हम जैसे अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनका भी हम एक बर्थडे चार्ट बना सकते हैं। जैसे मंथ वाइज आप बना सकते हैं कि जनवरी में किस किस बच्चे का बर्थडे है, इसके अकॉर्डिंग जैसे आप दिसंबर तक डिसाइड करें कि पूरी एक लिस्ट बन जाए। और उसके बाद जैसे जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम वो सेलिब्रेशन, छोटा सा सेलिब्रेशन अपनी क्लासरूम में भी रख सकते हैं कि आज इस बच्चे का बर्थडे है, आज सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे स्वीट्स लेके आते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे सेलिब्रेशंस से क्या होता है, बच्चों में एक पारिवारिक माहौल जो है वो बढ़ता है। इसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आप जैसे बच्चों को कुछ आर्ट से रिलेटेड आइटम बनवा सकते हैं, क्राफ्ट का आइटम बनवा सकते हैं। जब बच्चों के पास 5 या 6 महीने के डिफरेंस पे जो है काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है बच्चों के पास, तो आप उसका एक छोटा सा एग्जीबिशन लगा सकते हैं, क्लासरूम में ही लगा सकते हैं कि आज हमारी क्लास के बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मटेरियल बच्चों ने तैयार कर रखा था
उसका हम एक छोटा सा एग्जीबिशन लगा रहे हैं। उसमें फिर क्या है, बाकी क्लासरूम के बच्चे आते हैं, बाकी क्लासेस के आते हैं, वो उस एग्जीबिशन को देखते हैं। तो बच्चों के मन में अपने आप एक भावना जो है वो बढ़ती है कि हमारी बनाई हुई चीज़ों को जो है बाकी बच्चे भी देखने आ रहे हैं। तो उससे क्या है, वो एक पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं बच्चे, और अच्छा करने की भावना उनके अंदर जो है वो बढ़ती है। इसके बाद है जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन। फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अंदर हम जो अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन खाली एक बताने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर हम वो सेलिब्रेशंस अपने स्कूल में रखते हैं, अपनी क्लास में करते हैं, होली का है, दिवाली का है, लोहड़ी का है, ईद का है, क्रिसमस का है, उससे रिलेटेड बच्चों को चीज़ें बनवाना, उसका महत्व बच्चों को बताना, ये फेस्टिवल्स कब से मनाए जा रहे हैं, क्यों मनाए जा रहे हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें बच्चों को बताने से बच्चे जो हैं हमारे जो रीति रिवाज हैं उसको भी समझते हैं, हमारा सामाजिक माहौल भी बच्चों को समझ में आता है। अलग अलग जो कास्ट हैं उनमें कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं, वो चीज़ें भी बच्चों को समझ में आती हैं। इससे क्या है, बच्चों में एक जो दूसरे धर्मों का सम्मान करने की जो भावना है वो भी विकसित होती है। फिर इसके बाद आता है जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या है, जैसे हम टाइम टू टाइम, जैसे चिल्ड्रंस डे है, स्पेशली स्कूल्स क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे पे ही स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो बच्चों का दिन होता है, उसके बाद जैसे फिर उस दिन क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट रख देते हैं, बच्चों को अलग अलग टाइप के जो है गेम्स करवाए जाते हैं। अब ऐसे गेम्स का फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है, बच्चों में एक टीम स्पिरिट जो है वो अच्छे से बढ़ती है। टीम स्पिरिट होने से क्या होता है, बच्चे जो है किसी भी कंपटीशन में जब एक टीम में काम करते हैं तो बच्चे बजाय मैं अकेला जो अच्छा परफॉर्म करूं, इसके बजाय बच्चों में एक हम की भावना जो है वो अच्छे से पैदा होती है। उससे क्या है, बच्चे एक टीम स्पिरिट की जो भावना है उससे बढ़ते हुए एक अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये स्पिरिट जब हम एक छोटे लेवल से बच्चे में स्टार्ट करते हैं और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो भी ऐसे ही जब अपने किसी स्कूल की टीम में आगे जाता है, जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाता है, तो वो स्पिरिट जो है बच्चे में जब हम छोटेपन में जो है वो विकसित कर देते हैं भावना को, तो वो आगे जाके हमारे काम आती है। इसके अलावा जैसे जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रह गए हैं, आप बच्चों में हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गई, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन हो गई, इस टाइप के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करके बच्चों में जो है एक आगे बढ़ने की जो भावना है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या हैं, जैसे लिखने में वीक हैं लेकिन वो याद अच्छा करते हैं, तो हम उन्हें पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में आगे ले सकते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलते कम हैं लेकिन लिखते अच्छे हैं, तो हम उनमें राइटिंग कंपटीशन में उनको आगे रख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है, बोलते वैसे भी कम है, लिखते भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो हम उन्हें रीडिंग कंपटीशन में आगे रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जिस भी क्वालिटी के साथ है उसको उसी क्वालिटी के साथ आगे लेकर आना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चों में नई नई स्किल्स जो हैं वो सीखने की भावना पैदा कर सकते हैं। बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं और बड़ी खुशी से सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे जब कोई भी सेलिब्रेशन अपने स्कूल में देखते हैं तो उसे समझते भी हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे घर में, हमारे आसपास के माहौल में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में क्या हो रहा है और ये जो सेलिब्रेशंस है ये उनसे किस तरह से संबंधित हैं। बच्चे ये सब चीज़ें जो है सीखते हैं, उनमें एक नए ज्ञान का विकास होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ ये गुण भी विकसित करने बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमरी टीचर्स को चाहिए कि वो अपना क्लासरूम का टाइम टेबल इस तरीके से सेट करें कि जिसमें इन एक्टिविटीज़ को भी टाइमली जगह मिलती रहे। बच्चे जो हैं लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इन एक्टिविटीज़ को भी बीच बीच में जो है जगह देनी चाहिए, ताकि कुछ टाइम बच्चे जो हैं पढ़ाई करें और कुछ टाइम इन एक्टिविटीज़ के साथ अपनी नई नई स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।